गूगल मैप्स, जिंदगी में भूले भटके लोगों का सहारा। अगर ये ना होता तो आज भी रोड ट्रिप्स में आधा टाइम रास्ता पूछते हुए वेस्ट होता। एज अ किड GTA खेलते हुए मैं सोचता था कि यार अगर रियल लाइफ में भी ऐसी एक मैप पर अपनी कार और सारा एरिया दिखाई दे तो कितना कूल होगा ना। एंड आज जब वो पॉसिबल है तो इट हैज बिकम सो नॉर्मल, इट्स जस्ट अनदर ऐप इन द फोन। गूगल मैप्स के पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सैटेलाइट, स्ट्रीट व्यू कार्ड्स, हजारों सर्वर्स और ढेर सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलाकर ये पॉसिबल हो पाता है कि आप बैंकॉक में एक नाइट आउट के बाद सुबह वापस अपने हॉस्टल पहुंच पाओ। बट द क्वेश्चन इज कि इतनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करने में जो खर्चा आता है, गूगल एग्जैक्टली वो पैसा कमाता कैसे है? आई मीन गूगल मैप्स इज कंप्लीटली फ्री, राइट? आपको तो उसे यूज करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो मतलब गूगल इतनी मेहनत सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहा है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट गूगल मैप्स हर साल एस्टिमेटेड 35,000 करोड़ रुपए कमाता है। कैसे, कहां से? गूगल के पास एक नहीं 3 रास्ते हैं मैप से पैसा कमाने के लिए। नंबर 1, एपीआई इंटीग्रेशन। अगर आपने कोई ऐप बनाई है जिसमें आपको गूगल मैप्स अपनी ऐप के अंदर यूज करना पड़े, फॉर एग्जांपल उबर नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स यूज करता है और जोमैटो एंड स्विगी आपका वड़ा पाव आपके घर पहुंचाने के लिए, इन ऐप्स को गूगल मैप्स कमर्शियली यूज करने के लिए एक फी पे करनी पड़ती है। जितना ज्यादा आपकी ऐप मैप्स को यूज करेगी उतनी ही ज्यादा फी आपको पे करनी होगी। सिर्फ इस तरीके से ही गूगल हर साल अबाउट 6,000 करोड़ रुपए कमाता है। सिर्फ उबर का ही एक साल का गूगल मैप्स का बिल 450 करोड़ रुपए है। यू मे बी थिंकिंग कि उबर और बाकी ऐप्स को और मैप्स यूज क्यों नहीं कर लेती? आई मीन 6,000 करोड़ फॉर जस्ट मैप सर्विसेज सुनने में काफी एक्सपेंसिव लगता है, नहीं? द आंसर इज एक्यूरेसी। मार्केट में कुछ और कंपनीज भी हैं बट गूगल मैप्स जितनी एक्यूरेट कोई भी नहीं। इंटरेस्टिंगली ओला गूगल मैप्स की बजाय मैप माई इंडिया नाम की एक दूसरी सर्विस यूज करता है जो कम एक्सपेंसिव है। एनीवे, मेथड नंबर 2, ब्रांडेड पेन। याद है जब आप मैप्स में रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करते हो तो नाइफ एंड फॉर्क वाली लोकेशन पिन दिखाई देती है? अब मान लो आपका भी एक रेस्टोरेंट है और आप कहते हो कि मुझे तो ये नाइफ एंड फॉर्क वाली पिन नहीं दिखानी, मुझे तो अपने रेस्टोरेंट का लोगो ही दिखाना है जैसे डंकिन डोनट्स का दिखता है। इससे आपका बिजनेस बाकी लिस्टिंग्स की भीड़ में अलग ही चमकेगा। इन्हें कहते हैं ब्रांडेड पिन्स एंड इस फीचर के लिए भी यू हैव टू पे गूगल मैप। मूविंग ऑन टू मेथड नंबर 3, प्रीमियम लिस्टिंग। जब भी कोई यूजर मैप्स पर आसपास की कोई सर्विस या बिजनेस सर्च करता है, अगेन रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लें, तो यूजर की सर्च में टॉप पर दिखने के लिए भी आप मैप्स पर एडवर्टाइज कर सकते हो। टॉप पर दिखने से आपकी लोकेशन पर फुटफॉल बढ़ जाती है, इसलिए बिजनेसेस एक दूसरे से बिडिंग सिस्टम के जरिए कंपीट करते हैं। जिसकी बिड सबसे ज्यादा वो टॉप स्लॉट पर दिखेगा एंड दिस इज कॉल्ड प्रीमियम लिस्टिंग। इस सेकंड और थर्ड मेथड को मिलाकर गूगल मैप्स हर साल कमाता है 26,000 करोड़ रुपए। अब मजे की बात यह है कि गूगल मैप्स की सर्विस अगर एक्यूरेट और वैल्यूएबल ही ना हो तो कोई उसे यूज नहीं करेगा, और अगर कोई यूज नहीं करेगा तो उनकी पेड सर्विसेज नहीं बिकेंगे और वो कुछ भी रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे। मतलब सर्विस वैल्यूएबल है तो यूजर है और यूजर है तो इनकम है। इंटरनेट पर बहुत सारी कंपनीज यही तरीका इस्तेमाल करती हैं। एक जबरदस्त सर्विस फ्री में दो जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसे यूज करें और उस सर्विस के लिए यूजर से डायरेक्ट पैसा लेने की बजाय पैसा लिया जाए एडवर्टाइजर से। एवरीथिंग फ्रॉम जीमेल टू इंस्टाग्राम यूजेस द सेम मेथड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया कि अपना सीन अब वहां पर भी लिट है तो कम शो सम लव ऑन इंस्टा एट पैशनेट एंड क्यूरियस। गूगल मैप्स के पीछे की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली काम कैसे करती है, एवरीथिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स टू जीपीएस, उसे सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना एंड टेल अस योर इंटरेस्टिंग गूगल मैप स्टोरीज इन द कमेंट्स। टुडेज इंस्टाग्राम शाउट आउट गोज टू सुविधा साहनी। थैंक यू सुविधा फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स एंड एनकरेजमेंट, वी रियली truly appreciate it. In every video, we give shout outs to some of you who follow us on Instagram, so be nice and go do that. This is Sarthak signing off. I'll see you in the next one. Till then, stay curious.